हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम SSC GD और पेट एग्ज़ाम के लिए का बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। उसका पहला हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, जो कि SSC GD और पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमें बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है। जैसे हमारा है बौद्ध धर्म की जो हमारी भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो पाली भाषा थी। अब देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। महात्मा गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे या फिर ऐसे महान पुरुष थे जिनका पहली बार पूजा किया गया था। मतलब पहले मानव जिनकी मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी। मतलब ये महात्मा गौतम बुद्ध ऐसे मानव थे जिनके मूर्ति का पूजन सबसे पहले किया गया था। और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में साक वृक्ष के नीचे 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म तब हुआ था जब इनकी माता महामाया इनके मामा के घर जा रही थी, तो उनके रास्ते में जाते हुए इनको प्रसव पीड़ा आया, जिसके बाद साक वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ। इनका जन्म न घर के बाहर हुआ, घर के अंदर नहीं हुआ, क्या हुआ, जंगल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे एक वन में, जो कहाँ हुआ था? साक वृक्ष के नीचे 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के और नाम थे हमारा शाक सिंह, शाक्य मुनि, तथागत या एशिया का प्रकाश या फिर लाइट ऑफ एशिया। ये क्या थे? महात्मा बुद्ध के और अन्य नाम थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कुलीन गणराज्य की थी। और जैसे इनका बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? इनकी माता का। मतलब कि जिस महात्मा बुद्ध के छठी के जस्ट दूसरे दिन ही इनकी माता का मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के थे। यही कारण है कि इनका नाम पड़ा शाक्य सिंह, शाक्य मुनि और नाम पड़े। क्यों पड़ा? क्योंकि इनके जो पिता थे शाक्य वंश के थे। जब इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, तो शुद्धोधन ने अपनी साली प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। जो प्रजापति गौतमी थी वो शुद्धोधन की साली थी, अर्थात महामाया की बहन थी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। लेकिन शुद्धोधन ने उनसे प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया और प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया। मतलब इनके मृत्यु के बाद हमारा महात्मा बुद्ध का लालन पालन करने वाली कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जिसे बुद्ध की सौतेली माता कही जाती है। बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्ध की मौसी कौन थी, तो प्रजापति गौतमी ही थी। क्योंकि जब तक महामाया नहीं मरी थी तब तक इनकी तो ये मौसी थी प्रजापति गौतमी, लेकिन उनके मृत्यु के बाद क्या हो गया? शुद्धोधन ने इनसे विवाह कर लिया, उसके बाद यह इनकी माता बन गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रजापति कौन थी? बुद्ध की सौतेली माता थी। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की शादी हो गई। किससे? यशोदा से। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह यशोधरा से हो गई। यशोधरा की विवाह महात्मा बुद्ध से हो गई। यशोधरा के और नाम थे गोपा, बिंबा, भदकच्छना। ये क्या थे? यशोधरा के अन्य नाम थे। अब क्या हो गया? जब इनके शादी के 28 वर्ष हो गए तो एक पुत्र को यशोधरा ने जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। इनके महात्मा बुद्ध का सारथी चन्ना था, या फिर आप कह सकते हैं इनके मित्र जो थे चन्ना थे। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने या फिर महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया। गृह त्याग मतलब अपने घर को छोड़कर वन में चले गए, जिसे बौद्ध धर्म के किताबों में क्या लिखा गया? महाविष्णुभिनिष्क्रोमण कहा गया। क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने क्या घर को त्याग कर चले गए, तो उसे किस नाम से जाना गया?
विनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, जो कि बौद्ध धर्म के किताबों में या फिर ग्रंथों में लिखा गया है। अब आगे देखते हैं हम क्या है हमारा। अब देखिए 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण के, मतलब बिना खाना पानी के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में क्या हुआ, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया, अपने घर को त्याग दिए थे। अब उसके बाद क्या, 6 साल बाद जब वो 35 वर्ष के हो गए तो उनके पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कहाँ था, बोध गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आप बताएंगे बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, मतलब इनका नाम क्या हो गया, सिद्धार्थ न होकर बुद्ध हो गया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ, आप आई होप आप यदि बनारस में आए होंगे तो आप सब सारनाथ जरूर घूमेंगे। सारनाथ में आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा प्रतिमा लगाया, अर्थात मूर्ति लगी हुई, जिसको सब बहुत दूर से लोग देखने आते हैं। विदेशी लोग भी सारनाथ को घूमने आते हैं सारनाथ में। अब अगर सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। और क्या था, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी कौन है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता ही हैं। ये अब संघ क्या होता है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यवस्था की गई थी, जिसे क्या कहते हैं, हम संघ कहते हैं। अब अगला क्या है, अब अगला है इनकी मृत्यु 583 ईसा पूर्व में हुई थी। कब, 80 वर्ष की आयु में। क्यों हो गई थी, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चूक। इन्होंने क्या कर दिया, महात्मा बुद्ध को सूकर का मांस खाने के लिए दे दिया, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार क्या है, बुद्ध पूर्णिमा है। अब याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी ऑप्शन में कि बौद्ध धर्म का या बौद्धों का पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो आपको ध्यान रखिएगा वो कौन सा त्यौहार है, बुद्ध पूर्णिमा है। और हमारा बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म मतलब क्या होगा, यदि एक बार जन्म ले लिए तो वह व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा, इस पर वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। बुद्ध जी ने अपना जितने भी उपदेश दिए थे सब पाली भाषा में दिए थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा कि पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश को दिए थे। अब देखिए, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म के हमारे कितने संप्रदाय थे, 2 संप्रदाय थे। और कौन कौन से थे, एक था महायान, एक था हीनयान। महायान का संस्थापक थे नागार्जुन, जिसका उदय आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हुआ था। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, उत्कृष्ट मार्ग। महायान में जो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और महायान जो व्यक्ति, महायान वाले संप्रदाय के जो थे वो व्यक्ति, वो क्या कहते थे, महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे और उनको भगवान मानने की वजह से उनकी प्रतिमा की पूजा करते थे। इसमें परसेवा और परोपकार पर बल दिया जाता है। मतलब इसमें सब क्या कहते थे, एक दूसरे के हेल्प करने के लिए या फिर मदद करने के लिए इस पर ज़्यादा अधिक बल दिया जाता है था कि हमको क्या करना है, एक दूसरे की क्या करना है, सहायता करना है। अब देखिए, और महायान कहाँ कहाँ पर है, चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया व जापान में इस भाषा क्या होगा, इनको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि ये सब क्या है, एशिया महाद्वीप के देश हैं। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या फिर एशिया का प्रकाश कहा जाता है। और दूसरा था क्या, महान। महायान का अर्थ था निम्न मार्ग। ये बुद्ध को महापुरुष, अब जो हीनयान को मानते थे ये बुद्ध को या फिर बुद्ध जी को भगवान न मानकर एक महापुरुष मानते थे, महान पुरुष मानकर इनकी पूजा करते थे। ये भिक्षुओं के लिए समर्थ होता है। यह जो मानते थे हीनयान संप्रदाय को, वो सब क्या थे, सिर्फ भीख मांग कर या फिर भिक्षा लेकर खाना खाते थे। इनका ग्रंथ क्या था, पाली भाषा में लिखा गया था। जैसे कि हमारा
महायान का ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था, वैसे हीनयान का ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। इसको मानने वाला देश था श्रीलंका, बर्मा व जावा देश हैं जो हीनयान को मानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जो कि आपके पेट एग्ज़ाम व SSC GD के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। धन्यवाद।